ऐसी माताएं, ऐसी देवियां हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारतवर्ष में हुई है, जिन्होंने अपने प्राणों से प्रिय पुत्र लक्ष्मण को एक महात्मा के चरणों में, परमात्मा की सेवा में भेज दिया। क्यों? जिन माताओं के लिए कहा गया, एक संत का भाव, एक कवि लिखता है, एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, गोद ले प्रबोध से वो पालना झुलाती है। इतना ही नहीं, एक बार नारी प्रिय पुत्र को वन भेजकर मानवीय पथ का प्रदर्शन कराती है। इतना ही नहीं, एक बार नारी पति हेत सुत समेत वो बाजार में बिक जाती है। ये नारियां, ये देवियां, ये माताएं हमारे भारतवर्ष में हुई हैं, जिनकी गाथा आप हम सभी सुनते हैं। एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, गोद ले प्रबोध से वो पालना झुलाती है। माता अनसुईया है शक्ति, है इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी सामर्थ्य किसी माता में, किसी साधारण सी स्त्री में, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को लालना बनाकर पालने में झुला दे। लेकिन धन्य है वे माता अनसुईया, जिन्होंने तीनों देवता, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, तीनों देवताओं को लालन बनाकर पालने में झुला दिया। ये देवी हमारे भारतवर्ष में। एक बार नारी प्रिय पुत्र को वन भेजकर मानवीय पथ का प्रदर्शन कराती है। माता सुमित्रा अपने प्राणों से प्रिय पुत्र लक्ष्मण को एक महात्मा के चरणों में सौंप देती है। इतना ही नहीं, एक बार नारी पति हेत सुख समेत वो बाजार में बिक जाती है। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी। ऐसी देवियां, ऐसी नारियां हमारे भारतवर्ष में हुई, और धन्य है वह माता सुमित्रा, जिसने अपने प्राणों से प्रिय पुत्र लक्ष्मण को परमात्मा की सेवा में भेज दिया। और धन्य है मैं भैया भरत, जिन्होंने अपने भाई के लिए सारे अयोध्या के राज सुख वैभव संपदा और अयोध्या के सिंहासन, अयोध्या के राज सुख वैभव को ठुकरा कर नंदीग्राम में चले गए। लेकिन परमात्मा का प्रेम भी देखिए अपने भाइयों के लिए, परमात्मा का स्नेह भी देखिए कि जिस परमात्मा का समस्त संसार के जीव भजन करते हैं, वो परमात्मा अपने भाई का भजन कर रहा है। रात दिन भरत 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 करते रहते, भरत का स्मरण करते रहते। इसीलिए कहा गया कि राम जी निरंतर परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं। जग जप राम, राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेही। ओ भैया जग जप राम, राम जप जेहि। ये भाई भाई का प्रेम है, ये भाई का भाई के प्रति समर्पण, ये भाई का भाई के प्रति त्याग। और जितने भी हमारे संसार के संबंध हैं, माता पिता पुत्र पत्नी रिश्तेदार नातेदार राजा प्रजा गुरु शिष्य, हर एक संबंध को अगर समझना है, उसकी गहराई को जानना है, उसकी भाव को जानना है कि किसका किसके प्रति क्या भाव होना चाहिए, आप रामचरितमानस को पढ़िए। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में हमारे जीवन की हर एक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसलिए रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, क्योंकि रामचरितमानस के लिए लिखा गया है, रामचरितमानस यह नामा, रामचरितमानस
रामचरितमानस यह नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। और रामचरितमानस की अगर अधिक महिमा को जानना है तो आप महाराज जी से पूछिए, क्योंकि हर व्यक्ति 2-2, 4-4 बार पढ़ता है, और महाराज जी की रामायण कभी नहीं छूटती, हमेशा साथ में चलती रहती है। और महाराज जी ने पढ़ा नहीं, रामचरितमानस को जैसे घोल कर पी गए। अगर कोई भी एक चौपाई बस छेड़ दो कि महाराज जी ये चौपाई याद नहीं आ रही है या ये चौपाई क्या है, तो महाराज जी वही चौपाई नहीं, उसके आगे और पीछे की 10 चौपाई और बता देते हैं। तो रामचरितमानस की ये महिमा है, रामचरितमानस यह नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। आज की वाणी को यहीं पर विश्राम। आइए 2 बार भगवान का नाम स्मरण।